लोग समझते हैं कि ये डिप्रिसिएशन होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज द डिप्रिसिएशन। देखो, डिप्रिसिएशन का अगर हिंदी बोले तो इसका होता है मूल्य का घटना या मूल्य ह्रास। समझ में आ गया डिप्रिसिएशन क्या होता है। तो मूल्य का घटना या मूल्य ह्रास, इसका हिंदी हो गया डिप्रिसिएशन। देखो, हम एक एग्जांपल से बताते हैं कि एक पर्सन है, वो बाइसाइकिल खरीदता है। ठीक है, एक छोटा सा बचपन में साइकिल खरीदता है। इस तरह से उसका कुछ बाइसाइकिल है, कुछ इस तरह से। ठीक है, एक पर्सन है, वो बाइसाइकिल खरीदता है। वो बाइसाइकिल खरीदा है 2015 में, 2015 में। ठीक है, 2015 में एक बाइसाइकिल यानी साइकिल खरीदा है 2015 में, और इसके लिए उन्होंने 5000 रुपीज़ पे किया, 5000 रुपया पे किया। ठीक है, 2016 में वो साइकिल को चलाता है, यूज़ करता है, रोज़ स्कूल जा रहा है, रोज़ ऑफिस में जा रहा है या अपने काम पे इस साइकिल को लेकर जाता है। ठीक है, तो 2016 में साइकिल में थोड़ा वियर एंड टीयर आया होगा। वियर एंड टीयर का मतलब क्या होता है बाबू। वियर एंड टीयर का मतलब होता है घिसावट। जब आप किसी सामान का या कोई भी वस्तु का, ऑब्जेक्ट का जब आप यूज़ करोगे तो इसके जो पार्ट पुर्जे हैं, जो भी लोहा का बना है या टायर है वो रबर का बना हुआ है, जो रबर का बनाया है उसके पार्ट पुर्जा में थोड़ा क्या आएगा, घिसावट आएगा। उसी को हम लोग बोलते हैं वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर का मतलब होता है यूज़ के कारण इसका कुछ पार्ट पुर्जा में घिसावट आ गया। ठीक है, अब 2016 में बाबू जब इसको कोई बेचने जाएगा तो ये 5000 में तो नहीं बेचेगा, 5000 में तो नया साइकिल का दाम था। अब इस साइकिल को वो बोलता है कि हम 4000 में बेचेंगे। कितना में बेचेंगे, 4000 में। समझ में आ रहा है इतना चीज़। मतलब अब इसका जो मार्केट में दाम मिल रहा है वो 4000 मिल रहा है। ठीक है, तो इसके दाम में कितनी की कमी आ गई, कितना घट गया, कितना डिक्रीज हो गया है। तो सर इसका दाम है वो 1000 रुपया डिक्रीज हो गया है। समझ में आया। ठीक है, अब इसके बाद देखो, हम ये बोल रहे हैं कि 2016 के बाद 2017 आता है। ठीक है, अब ये साइकिल को वो जो ऑनर है रखा हुआ है उसको मेंटेन करेगा, रिपेयर करवाएगा, जहाँ तहाँ कुछ सामान खराब हो गया तो उसको बदल देगा, साफ सुथरा करके रखेगा। ठीक है, अब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कोई ऐसे ही कबाड़ा छोड़ देता है, कुछ लोग अच्छे से मेंटेन करते हैं। तो याद रखना है वियर एंड टीयर का मतलब क्या हो गया, उसको कितना उसमें घिसावट आया है। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं और कंडीशन का। कंडीशन का मतलब है उसका मेंटेनेंस कैसा हुआ है, यानी क्वालिटी ऑफ मेंटेनेंस यहाँ पे आएगा। क्वालिटी ऑफ मेंटेनेंस, MAINTENANC, क्वालिटी ऑफ मेंटेनेंस। समझ में आया। तो 2017 में मान लो 2 पर्सन था, एक बहुत अच्छा मेंटेन करके रखता है, पार्ट पुर्जा जो भी खराब हो गया है उसको सुधार के रखता है, और उसको उस साइकिल को खरीदने में लोग 3500 देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं एक पर्सन है जो इस साइकिल को अच्छे से मेंटेन करके नहीं रखा है, टूटा फूटा है, तो उसको लोग 3000 रुपया देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे मूल्य का जो कमी आया है, कितने का कमी आ गया है, 500 रुपया दाम है वो घट गया है। देखो, हर साल कुछ ना कुछ दाम घटते जा रहा है। तो किस कारण से दाम घट रहा है, तो यहाँ पे एक और टर्म आएगा, लाइफ के कारण। जैसे जैसे उसका जीवन है वो बढ़ते जा रहा है, यूजेज हैं वो होते जा रहे हैं, मतलब ये एक समय के बाद तो पूरा कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो जितना साल होगा उसका लाइफ उतना कम बचेगा। तो वियर एंड टीयर, कंडीशन का मतलब क्या है, क्वालिटी ऑफ मेंटेनेंस, उसके बाद लाइफ, ये इन सब चीज़ों पे इसका जो दाम है साल दर साल डिपेंड करता है। फिर आया 2018 आया, 2018 आया, तो इसमें और कुछ वियर एंड टीयर हुआ होगा, और इसमें कुछ सामान घिस गया होगा, इसके पार्ट पुर्जे घिस गए होंगे, तब इसका जो दाम मान लो रह गया यहाँ पे 3000। और जो पुअर मेंटेन किया था उसको लोग, उस साइकिल को लोग 2500 रुपया देने के लिए तैयार हैं। क्यों, क्योंकि उसका मेंटेनेंस अच्छा नहीं है, जैसे तैसे धूप में छोड़ दिया है, कलर निकल गया है, जंग लग गया है जहाँ तहाँ। तो इन सब चीज़ों पे, यानी कंडीशन, क्वालिटी ऑफ मेंटेनेंस, लाइफ, वियर एंड टीयर, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है कि हर साल उसका दाम कितना ये बच रहा है। लेकिन एक चीज़ तो है कि हर साल जैसे जैसे चीज़ें पुरानी होती जाएगी वैसे वैसे उसका दाम है वो घटते जाएगा। समझ में आ गया। तो ये जो दाम घट रहा है ना, इसी को बोलते हैं डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन किसको बोलते हैं, तो मूल्य में गिरावट। तो ये बचा हुआ दाम है ना, ये कहलाएगा मार्केट वैल्यू, कि मार्केट में लोग 4000 देने के लिए तैयार हैं, 2017 में 3500 रुपया देने के लिए तैयार हैं।
ये हो गया मार्केट वैल्यू। कोई आएगा पर्सन जो परचेजर है वो 3000 देने के लिए तैयार है, तो ये हो गया मार्केट वैल्यू। साल दर साल मार्केट वैल्यू क्या होगा, थोड़ा कमते जाएगा, बिकॉज ये एक बाइसिकल है, इसके लाइफ पे, कंडीशन, वियर टियर, क्वालिटी ऑफ मेंटेनेंस पे डिपेंड करेगा। लेकिन मूल्य में जो गिरावट हो रहा है ना, इसी गिरावट को बोलते हैं डिप्रिसिएशन। ठीक है, मूल्य में जो गिरावट होगा उसी को बोलेंगे डिप्रिसिएशन। मान लो कि आप एक 20,000 रुपीज पे करके एक अच्छा सा स्मार्टफोन खरीदते हो, अगला साल उस स्मार्टफोन का दाम थोड़ा घट जाएगा, फिर अगले साल दाम घट जाएगा, हर साल कुछ ना कुछ दाम है वो घटते जाएगा, यानी उसके मूल्य में गिरावट आ जाएगा, और जितना दाम घटेगा उसी को बोलेंगे डिप्रिसिएशन। मान लो कि अभी आपने एक फ़ोन खरीदा है, वो 20,000 रुपीज़ पे करके खरीदा है, ठीक है। अब अगले साल आप उसको बेचने जाओगे तो मान लो कि कोई परचेजर है, खरीदार है, वो 16,000 रुपया देने के लिए तैयार है, तो ये क्या हो गया, उस फोन का मार्केट वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। समझ में आ रहा है इतना चीज। और इसके मूल्य में जो गिरावट आया है, दाम में जो कमी आई है, वो कितना का है, तो 4,000 का है। और यही मूल्य में जो गिरावट आया, दाम में कमी आई, इसी को बोलते हैं डिप्रिसिएशन। समझ में आ रहा है बाबू, दिक्कत नहीं है। अब बताओ 16,000 रुपया उसका जो दाम हो गया है, अब ये डिपेंड किस पे करेगा कि उसका स्क्रीन कैसा है, टूटा फूटा है, यानी उसके कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मतलब ये हम बोल रहे हैं कि डिप्रिसिएशन जो होता है वो क्या, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, वियर एंड टियर, कितना यूज हुआ है, उसमें पबजी कितना खेला है। मान लो पबजी प्लेयर नहीं था तो स्क्रीन अच्छा होगा, फ़ोन में डैमेज कम आया होगा, ठीक है। उसके बाद उसका कंडीशन अभी कैसा है, बियर एंड टियर यूज करने के कारण जो उसमें उसके क्वालिटी में जो गिरावट आती है उसको बोलते हैं बियर एंड टियर। कंडीशन डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ मेंटेनेंस पे। बाइसिकल को हमेशा ग्रीसिंग कर रहा था, उसका सर्विसिंग टाइम टू टाइम हो रहा था कि नहीं, लाइफ जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे उसका दाम गिरते जाएगा। समझ में आ रहा है। तो मूल्य में जो गिरावट आता है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के दाम में जो गिरावट आएगा उसी को हम लोग बोलेंगे डिप्रिसिएशन। मतलब बचा हुआ दाम को मार्केट वैल्यू, मार्केट जितना देने के लिए तैयार है इट्स ओके। तो बोलोगे सर ऐसा हो सकता है क्या कि हर साल दाम बढ़ते जाए, तो वो ऐसा सिर्फ आपको प्लॉट में या लैंड में दिखाई देगा, जमीन में दिखाई देगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो भी बात करेंगे, ध्यान से सुनना, जो भी हम लोग बात करेंगे वो बिल्डिंग को कंसीडर करके करेंगे, क्योंकि एस्टिमेशन है वो बिल्डिंग का करते हैं, वैल्यूएशन है वो भी बिल्डिंग का ही निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिप्रिसिएशन है वो कभी इंक्रीज नहीं करेगा, डिप्रिसिएशन है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज डिक्रीज करेगा। लैंड के लिए डिप्रिसिएशन वर्ड यूज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो जमीन होता है उसमें कोई बियर एंड टियर या उसके लाइफ से उसकी लाइफ की कमी नहीं होती है। हम लोग उन चीजों को कंसीडर करेंगे जिसमें बियर एंड टियर होता है, जिसका लाइफ होता है, क्वालिटी ऑफ मेंटेनेंस होता है, उसी में हम लोग डिप्रिसिएशन देखेंगे। और डिप्रिसिएशन है वो ऑलवेज घटेगा। हो सकता है कि अभी क्या बोले, किसी का डिप्रिसिएशन कम हो, किसी का डिप्रिसिएशन ज्यादा हो, ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। ये डिपेंड करेगा क्वालिटी ऑफ मेंटेनेंस पे या उसके कंडीशन पे। आपने एक बाइक खरीदा है और आप हर साल बाइक से 5,000 किलोमीटर चलाते हो, फिर अगला साल भी बाइक चलाए 5,000 किलोमीटर, फिर अगला साल बाइक चलाए 5,000, हर साल आप 5 से 10,000 किलोमीटर बाइक चलाते हो। 5 साल आप बाइक चलाओगे तो मान लो कि 5,000 किलोमीटर पर ईयर चलाते हो, तो 5 साल में आप उस बाइक को 25,000 चलाए हो, ठीक है। आपने एक बाइक परचेज किया, बाइक को बहुत अच्छा मेंटेन रखा, आप हर साल बाइक को 5,000 किलोमीटर चलाते हो, तो ये टोटल हो गया 25,000 किलोमीटर। और एक पर्सन है वो बाइक को खरीदा और हर साल 40,000 किलोमीटर चला लेता है, ठीक है, 40,000 किलोमीटर चला लेता है, तो 2 साल के बाद उसका कितना हो जाएगा, 80,000 किलोमीटर उसका बाइक चल चुका होगा 2 साल में ही, जबकि ये 5 साल में है, अभी 25,000 ही चला है। ये अच्छे से मेंटेन रखा था, ये अच्छे से मेंटेन अगर नहीं रखेगा तो इन सब चीज़ों पे क्या होता है, डिप्रिसिएशन डिपेंड करता है। हो सकता है 5 साल के बाद इस बाइक को, सेम बाइक है, मान लो पल्सर खरीदा था से 5 साल पहले, ठीक है, तो उस पल्सर का दाम उस समय खरीदा होगा तो 80,000 था। अभी लोग हो सकता है कि 5 साल बाद देखे कि अच्छा अभी 25,000 ही चला है बाइक, तो 40,000 देने के लिए तैयार हो जाए, जबकि यही बाइक जो 2 साल पुराना है, मेंटेनेंस अच्छा से नहीं है, जैसे तैसे यूज़ किया है, तो इसको लोग देने के लिए 30,000 तैयार हो जाए। तो डिप्रिसिएशन डिपेंड करता है कंडीशन पे, मेंटेनेंस पे, वियर एंड टियर पे। समझ में आया इतना चीज़। और हमेशा डिप्रिसिएशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जो भी चीज़ अभी आपको समझाएं डिप्रिसिएशन के बारे में, 2-3 लाइन करके आपको हम लिखवा देते हैं। अभी आप कुछ मत लिखिए, इरेज करके सब कुछ बता देते हैं।
तो अब हम लोग समझते हैं डिप्रिसिएशन क्या होता है। तो जितना भी कुछ अभी आपको बताए थे, ठीक है, जितना भी कुछ समझाए थे लिखा हुआ है, छोटा सा टॉपिक है, इसको आप लिख लीजिएगा। और इसके बाद ऑब्सोलेसेंस और सिंकिंग फंड, इतना बताने के बाद हम लोग डिप्रिसिएशन के बारे में एक बार और देखेंगे कि कैसे हम लोग डिप्रिसिएशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो देखना, द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू इट्स यूज़, आप किसी प्रॉपर्टी को जब आप यूज़ करोगे, ठीक है, उसका यूज़ करोगे, उसका लाइफ जैसे जैसे चेंज होगा उसमें बियर एंड टियर आएगा, यानी घिसावट आएगा, ठीक है, घिस जाएगा। एंड ऑब्सोलेसेंस, या हो सकता है कि वो आउट ऑफ फैशन हो जाए, इस कारण से उसका जो भी दाम घटता है, जो वैल्यू घटता है, जो अमाउंट में कमी आती है, उसी को क्या बोलते हैं, डिप्रिसिएशन, यानी मूल्य का घट जाना या मूल्य ह्रास से कहा जाता है डिप्रिसिएशन को। ध्यान से समझना फिर से, द लॉस ऑफ वैल्यू, कुछ उसका अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, कम जाएगा। द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, क्यों, ड्यू टू यूज, जब आप उसका यूज करोगे तो उसका दाम धीरे धीरे घटेगा। लाइफ जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उसका दाम घटेगा। बियर एंड टियर, जितना ज़्यादा उसमें घिसावट होगा, जितना ज़्यादा वो डैमेज हो चुका होगा, उतना ही ज़्यादा उसका वैल्यू घटेगा। एंड ऑब्सोलेसेंस, मतलब आउट ऑफ फैशन हो जाने से लोग उसको पसंद नहीं करते हैं तो भी उसका दाम गिर जाता है। और ये मूल्य का जो गिरावट होता है, क्यों, यूज करने से, लाइफ से, बियर एंड टियर से, उसी को बोलते हैं डिप्रिसिएशन, ठीक है। उसके बाद देखना, इट डिपेंड अपॉन फिजिकल बियर एंड टियर, ये फिजिकल मतलब उसका जो डायमेंशन है उसमें चेंज आ जाता है, यानी अगर व्हीकल का, यानी गाड़ी या बाइक का पहिया है वो घिस गया, चक्का है वो घिस गया, तो फिजिकल बियर एंड टियर ऑफ बिल्डिंग, कहने का मतलब है कि बिल्डिंग के जो फर्श हैं, जो दीवारें हैं, वो थोड़ी पुरानी हो चुकी है, घिस गया है। मार्बल का फ्लोरिंग था, जहाँ तहाँ से टूट गया है, डैमेज हो गया है। कलर जो पहले वाइट था वो येलो हो गया है। प्लास्टर है जहाँ तहाँ से निकल गया, तो क्या बोलेंगे, वियर एंड टियर हो गया है, ठीक है। कंडीशन, बिल्डिंग का कंडीशन, बियर एंड टियर होगा तो हो सकता है कि थोड़ा सा बियर एंड टियर हो, या हो सकता है बहुत ज़्यादा बियर एंड टियर हो, तो उसी को बोल रहे हैं कंडीशन, कितना बियर एंड टियर हुआ है और उसका भी कंडीशन कितना है, ठीक है। कंडीशन कैसा है, क्वालिटी ऑफ मेंटेनेंस एंड मोड ऑफ यूज, तो बोल रहे हैं कि इट डिपेंड, यानी डिप्रिसिएशन किन किन बातों पे डिपेंड करता है, तो कितना ज़्यादा उसमें घिसावट हो चुका है, ठीक है, उसका अब कंडीशन कैसा बच रहा है, क्वालिटी ऑफ मेंटेनेंस, कितने अच्छे से उसको मेंटेन किया गया है, मोड ऑफ यूज़, उसको यूज़ किस तरह से किया जा रहा है, इन सब बातों पे डिपेंड करता है डिप्रिसिएशन। द जनरल एनुअल डिप्रिसिएशन इन वैल्यू, ठीक है, बोल रहा है कि एनुअल डिक्रीज इन वैल्यू, सॉरी ये इन जनरल एनुअल डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज नोन एज एनुअल डिप्रिसिएशन। हर साल जितना मूल्य घटेगा वो क्या कहलाएगा, एनुअल डिप्रिसिएशन बोलेगा। एनुअल डिक्रीज इन वैल्यू, मान लो कि 1000 रुपया जो है वो 1000 रुपीज़ हर साल डिक्रीज हो रहा है किसी भी प्रॉपर्टी का, ठीक है, 1000 रुपया हर साल वैल्यू है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, तो एनुअल डिप्रिसिएशन क्या कहलाएगा, 1000 रुपीज़। तो आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लो, जो भी कुछ समझ चुके हो। उम्मीद है कि इतना काफ़ी है डिप्रिसिएशन के बारे में। अब इसको पॉज करके नोट करो, उसके बाद ऑब्सोलेसेंस बताते हैं। पॉज करके नोट डाउन कीजिए।